परफेक्शन या संपूर्णता कभी नहीं आ सकती। आज हम कल से बेहतर हैं और आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आज हम कर रहे हैं प्लस 2 बायोलॉजी और प्लस 2 बायोलॉजी में अपने लेकर चल रहे थे रेस्पिरेशन को, श्वसन को। अपनों एटीएस कंप्लीट कर लिया था। ईटीएस के साथ अपनों एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन को पूर्ण कर लिया। आज का जो अपना लेक्चर वीडियो है वो बेस्ड है अपने फर्मेंटेशन के ऊपर, जिसको अपने हिंदी में कह सकते हैं किण्वन। फर्मेंटेशन को इन बिंदुओं के आधार पर या इन पॉइंट्स के आधार पर अपने डिस्कस करने वाले हैं या चर्चा करने वाले हैं। तो पहला दिमाग में जो प्रश्न उठना चाहिए या उठता है वो है कि फर्मेंटेशन या किण्वन है क्या, उसको डिफाइन कैसे करेंगे, वो परिभाषित कैसे होगा। हाउ डू डिफाइन फर्मेंटेशन, व्हाट डू मीन बाय फर्मेंटेशन। तो प्रश्न चिन्ह जो दिमाग में उठना चाहिए वो क्या है कि किण्वन क्या है या फर्मेंटेशन क्या है। कुछ नहीं है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का उल्टा है, जिसको अपने बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टार्टिंग से लेके अब तक अपने थोड़ा बहुत बीच बीच में पढ़ते आए हैं कि अवायवीय श्वसन होता है जिसमें 2 एटीपी का ही प्रॉफिट होता है। ग्लाइकोलाइसिस से आगे बढ़ती नहीं चीजें। क्रेब्स साइकिल या माइटोकॉन्ड्रिया में किसी टाइप की कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलती है अपने को, वो सिर्फ साइटोप्लाज्म तक जाकर ही सीमित हो जाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहा हूं तो फर्मेंटेशन या किण्वन है वो अवायवीय श्वसन ही है और ये चलता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें बहुत कम ऊर्जा की मात्रा तैयार होती है, बहुत कम एटीपी का फॉर्मेशन हो पाता है। तो वो है फर्मेंटेशन या किण्वन। शुरुआत में एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में जब अपने डिस्कशन किया था कि किस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो डिफर होता है एक दूसरे से, तो वही डिफरेंस अपने लिख सकते हैं किसमें, इन बिटवीन फर्मेंटेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में जो अंतर होते हैं वही अपने लिख सकते हैं वायवीय श्वसन और किण्वन के अंदर, क्योंकि किण्वन या फर्मेंटेशन है वो टाइप है किसका, अवायवीय श्वसन का या एनारोबिक रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर ऑक्सीजन या तो बहुत कम यूज होती है, कंज्यूम बहुत कम होती है, या कह सकते हैं होती नहीं। और एंड प्रोडक्ट क्या बनते हैं वो अपने टाइप्स में पढ़ेंगे। दूसरा सवाल अपना उठता है डिस्कवरी, खोज किसने की, तो नाम आता है लुईस पास्चर। फर्मेंटेशन को या किण्वन को सबसे पहले खोजा किसने बताया कि फर्मेंटेशन जैसी कोई चीज होती है, तो नाम आता है लुईस पास्चर। किसका नाम आता है, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर 1857 कब की बात है ये, 1857। लुईस पास्चर यीस्ट सेल के ऊपर काम कर रहे थे, जो फंगस है जाना माना यीस्ट के ऊपर काम कर रहे थे। लुईस पास्चर 1857 में उन्होंने देखा, उन्होंने डिस्कवरी की कि किस तरह से यीस्ट है वो पार्टिसिपेट करता है किसके अंदर, फर्मेंटेशन करने के लिए। दूसरी बात आती है बुकनर, 1897 लिखा हुआ है। बुकनर या बकनर बोल दो, ये नाम क्यों आया, इन्होंने जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी की। इसकी बात कर रहा हूं मैं, जाइमेज जो एंजाइम होता है किसमें मिलता है, यीस्ट के अंदर। इसकी बात कर रहे हैं यीस्ट फंगस, जिसको सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। तो सैक्रोमाइसिस या यीस्ट के अंदर जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी किसने की, बकनर या बुकनर ने। और यहां पर इनका नाम क्यों लिखा गया, क्योंकि जब फर्मेंटेशन पढ़ते हैं तो यीस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और वो किस वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं। उसमें से एक एंजाइम कौन सा है, जाइमेज एंजाइम। इसी तरह से इन्वर्टेज भी होता है, डीहाइड्रोजनेज भी होता है। तो उसमें से जाइमेज एंजाइम की डिस्कवरी किसने कर दी, बुकनर या बकनर ने 1897 में। अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन आपकी बुक में 4 ही टाइप्स दिए हुए किसके, फर्मेंटेशन की। एल्कोहल का पढ़ने वाले हैं अपने, लैक्टिक एसिड का पढ़ने वाले हैं, एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन पढ़ने वाले हैं, तो लास्ट में अपने पढ़ने वाले हैं ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये 4 फर्मेंटेशन अपने देखेंगे। तो पहला जो फर्मेंटेशन का टाइप है वो कौन सा है,
एल्कोहल, एल्कोहल फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन या वाइन प्रोडक्शन होता क्या है, इसके अंदर अपने शीरा लेते हैं, मोलेसिस इसको बोल देते हैं। जब अपने गन्ने से, शुगर केन से चीनी बना लेते हैं तो बाद में जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, गाढ़ी चाशनी बचती है, उसको अपने मोलेसिस या अपने बोल सकते हैं शीरा, होता वो सुक्रोज ही, चीनी का घोल ही तो है, शुगर सिरप बोल सकते हैं। अब उसमें अपने डाल देते हैं यीस्ट को, क्या डाल देते हैं, यीस्ट को, और यीस्ट उस पर काम करता है और उस ग्लूकोज को या सुक्रोज को या उस चीनी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एल्कोहल में। तो उसको वो अपने बोलते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में क्या होगा, जो सुक्रोज या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है उसको ट्रांसफॉर्म करेगा वो किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड में। पास ग्लूकोज होगी, ग्लूकोज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसके अंदर, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में, थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। वो अपने पढ़ चुके हैं। इस स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में ट्रांसफॉर्म होगा। अब ये पायरुविक एसिड है वो जाएगा किसमें, एसिटाल्डिहाइड में। ये पहला स्टेप चल रहा है, ये किसमें बदल जाएगा, ये एसिटाल्डिहाइड में जाएगा। एसिटाल्डिहाइड क्यों जाएगा, देखो पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड होता है और इसका फॉर्मूला अगर अपने बात करें तो 3, 4, 3 ये रहता है, 3, 4, 3, C3C4O3। ये पायरुविक एसिड का फॉर्मूला। कितने कार्बन है, 3। और एसिटाल्डिहाइड, अगर एसिटाल्डिहाइड अपने बनाना चाहें तो अपने को पता होगा क्या फॉर्मूला होता है एसिटाल्डिहाइड का। ये एसिटाल्डिहाइड है, 2 कार्बन, 1 और 2, तो 1 कार्बन कम हो गया। किस फॉर्म में 1 कार्बन कम हो गया, एक्चुअली हो क्या रहा है, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में डिस्कार्ड हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो 1 कार्बन की डेफिशिएंसी हो गई, 1 कार्बन की कमी हो गई। यहां पर 3 थे, यहां पर 2 बच गए। यहां पर 2 ऑक्सीजन भी बाहर निकले। यहां पर कितने ऑक्सीजन थे, 3, और कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन भी है, तो 2 ऑक्सीजन की क्या होगी, रिमूवल हुआ है। और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। तो वाकई में पायरुविक एसिड रिड्यूस्ड हुआ है किस फॉर्म में, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में। पहले स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। तो वाकई में क्या हुआ, 3 कार्बन वाला जो पायरुविक एसिड था वो 2 कार्बन वाले एसिटाल्डिहाइड में रिड्यूस हो गए। और वो कैसे पता लगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन भी होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन भी होते हैं, इस वजह से 2 ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। और ऑक्सीजन का हटना भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहां पर रिडक्शन देखने को मिला है। एसिटाल्डिहाइड बन गया पहले स्टेप में। अब अपने बात करते हैं दूसरे स्टेप की। अब अपने लेके चलेंगे दूसरे स्टेप को। दूसरे स्टेप में क्या होने वाला है, ये एसिटाल्डिहाइड जो है CH3 CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसमें क्या होगा, अब एंजाइम आएगा, नाम क्या है, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज पूरा नाम बोलेंगे तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज या पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। और ये क्या काम करता है, नाम से पता लग रहा है, या हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा। लेकिन किस में से उड़ाता है हाइड्रोजन को, वो देखने वाली चीज है। यहां पर एक चीज और पार्टिसिपेट करता है, वो कौन है, NADH2। वो है NADH2। ये जो 2 हाइड्रोजन है NADH2 के पास में, ये 2 हाइड्रोजन कौन ले जाएगा, डिहाइड्रोजिनेज, और उसको चिपका देगा किसके साथ, एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो क्या बनने वाला है, यहां पर अपने को देखने को मिलेगा CH3 CH2OH, इथाइल एल्कोहल। ये अपना प्रोडक्ट बन गया एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल। जाइमेज भी काम में आएगा यहां पर। और दूसरा एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या काम करेगा, इस NADH2 में से इस हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके ऐड करवा देगा किसके ऊपर, एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। देखिए यहां 2 कार्बन थे, 2 कार्बन इसमें भी है। हाइड्रोजन कितने,
4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं एसिटाल्डिहाइड में। यहां हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन हो गए। 2 हाइड्रोजन और ऐड हुए हैं। वो कहां से ऐड हुए हैं? NADH2 से। वो 2 हाइड्रोजन डीहाइड्रोजनेज ने हटाए किसमें से? NADH2 से, और उसको चिपका दिए किसके ऊपर? एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। और ऑक्सीजन तो पहले से ही सिंगल थी, तो उसमें कोई फर्क आया नहीं। तो ये बन गया एसिटाल्डिहाइड से क्या बन गया? अल्कोहल। और ये NADH2 किसमें बदल जाएगा? NAD पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गए। तो क्या बन जाएगा? कोएंजाइम बन जाएगा NAD पॉजिटिव। तो ये पहला उन्होंने फर्मेंटेशन कंप्लीट किया, इसका नाम है अल्कोहल फर्मेंटेशन। और इसके अंदर अपने 2 स्टेप देखने को मिलते हैं। ग्लूकोज पहले किसमें जाएगा? पायरुविक एसिड में, जो कि वेल नोन है। और ये पायरुविक एसिड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, वही किसमें बदल जाएगा? और रिड्यूस हो जाएगा किस फॉर्म में? एसिटाल्डिहाइड में। और इसमें से 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव हो जाएंगे। तो कह सकते हैं जो पायरुविक एसिड था वो रिड्यूस्ड हो गया किस फॉर्म में? एल्डिहाइड की फॉर्म में या एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या हुआ? यही एसिटाल्डिहाइड है, इस पे काम करेगा कौन? डीहाइड्रोजनेज और जाइमेज एंजाइम। तो डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो इस NADH2 ये भी पार्टिसिपेट करता है। तो NADH2 के मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन को हटाकर वो ऐड करवा देगा किसके ऊपर? एसिटाल्डिहाइड के ऊपर। और बन जाएगा अपना एंड प्रोडक्ट जो अपने को चाहिए, वो है अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। चलिए दूसरा अपना जो फर्मेंटेशन का टाइप है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो होगा क्या? यहां पर वही चीज, सेम चीज काम में आने वाली, वही फैक्टर काम में आएंगे। जिस तरह से NADH2 अभी अपनों अल्कोहल प्रोडक्शन में देखा, वही यहां पर काम आएगा। और साथ में डीहाइड्रोजनेज एंजाइम दोबारा से काम में आएगा। और ये कहां देखा गया? मैंने कहा एक तो अपने मसल सेल के अंदर, और दूसरा होता है कुछ बैक्टीरिया के अंदर। एक तो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये पार्टिसिपेट करते हैं इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और एक और है क्लोस्ट्रीडियम, ये भी बैक्टीरिया है। क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया भी पार्टिसिपेट करते हैं किसके अंदर? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर। तो 2 तरह के बैक्टीरिया है, वो मेनली या मेजरली पार्टिसिपेट करते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी है मसल्स। अपने जो मसल्स फाइबर हैं, मसल के फाइबर हैं, मसल फाइबर के अंदर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देखने को मिलता है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB शॉर्ट में बोलते हैं, या लैक्टोबैसिलस भी बोल सकते हैं, वो बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो दही के अंदर मिलते हैं, दूध के अंदर मिलते हैं। अब मसल्स की बात कर लेते हैं। मसल्स के अंदर क्या होता है? एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, उस दौरान जो मसल फाइबर होते हैं वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं। उस टाइम मसल फाइबर को इनिशियल एनर्जी चाहिए, और वो कहां से मिलेगी? वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और उन मसल फाइबर के अंदर या मसल्स के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड। और पार्टिसिपेट क्या करते हैं इस लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर? ये बैक्टीरिया और मसल के अंदर तो मिलता ही है, और इसके अंदर जो फैक्टर काम करते हैं वो 2 जो अभी अपने पढ़ चुके हैं, NADH2 निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन, और साथ में डीहाइड्रोजिनेज, ये एंजाइम भी दोबारा है, वही काम करेगा। हाइड्रोजन रिमूव करवाएगा कहां से? NADH2 से, और उसको ऐड करवा देगा किसके ऊपर? शुगर के ऊपर। तो NADH2 के साथ में डीहाइड्रोजनेज है। डीहाइड्रोजनेज अब कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक डीहाइड्रोजनेज। वहां पर अल्कोहल के प्रोडक्शन में क्या देखा? अल्कोहल डीहाइड्रोजनेज या पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। वो फर्मेंटेशन के टाइप और रह गए, एक तो एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन और दूसरा ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में एसिटोबैक्टर एसिटाई पार्टिसिपेट करते हैं, और ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन में बेसिलस ब्यूटायरिकम या क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम जो बैक्टीरिया होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन में कौन से बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करेंगे? उस बैक्टीरिया का नाम है एसिटोबैक्टर, एसिटाई। कौन से बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं? एसिटोबैक्टर एसिटाई को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, किसमें बदल देंगे? एसिटिक एसिड में। नाम क्या बैक्टीरिया का?
एसिटोबैक्टर एसिटाई। दूसरे ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन की बात कर लेते हैं। ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, इसमें दो बैक्टीरिया मैंने अभी बताए आपको। पहला है बेसिलस ब्यूटारिकम, दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। दो बैक्टीरिया इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बेसिलस ब्यूटारिकम और दूसरा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम। ये दोनों बैक्टीरिया है सबस्ट्रेट के ऊपर काम करते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, ब्यूटारिक एसिड के अंदर, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्यूटारिक एसिड फर्मेंटेशन। ये चार टाइप हो गए किसके, फर्मेंटेशन के। इसी के साथ फर्मेंटेशन वाला एक टॉपिक था छोटा सा, ये कंप्लीट हो गया। अगर अपने से पूछ लिया जाए कि फर्मेंटेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, तो वही लिखने हैं जो अपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बताए थे। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में जो अंतर होते हैं, वही अंतर अपने को वायवीय श्वसन और किण्वन में देखने को मिलते हैं। कोई फर्क नहीं है, क्योंकि किण्वन या फर्मेंटेशन एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होता है। तो आज का टॉपिक यहीं पर समेटते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में अपने कंप्लीट करेंगे आरक्यू को, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट को या श्वसन गुणांक को, और इसके साथ साथ कुछ अदर पाथवे, ऑल्टरनेटिव पाथवे भी चलते हैं, कुछ और दूसरे मार्ग भी हैं जिसके द्वारा एटीपी जनरेट की जा सकती है, या कह सकते हैं रेस्पिरेशन का एक अलग मोड भी दिखाई देता है अपने को। वो अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।